बोल रहा हूँ वो आपको आवाज़ आ रहा है क्या? पहले ये बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। क्लियर है? शुरू करें? स्लाइड चेंज हो रही क्या आपको? ओके, चलो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक लाइट नहीं है ऐसे ही देखेंगे हम क्या करें। तो पहला क्वेश्चन था आपका स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन है आपका भाई कि कौन सा यहाँ पे जो है कार्बेंट्री के तौर पे यूज़ होता है, और आपने इसका सही आंसर दिया था। हाँ बेटा, मैं नहीं दिखूंगा, मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि कैमरा वैमरा सब बंद है, बस मैं लैपटॉप की बैटरी से यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, यदि लाइट आ जाती है तो मैं भी आपको दिखने लगूंगा। ठीक है, लाइट आ जाएगी तो मैं भी आपको दिखने लगूंगा। वैसे लाइट आ चुकी है, अब मैं ज़रा कनेक्टेड कर लेता हूँ अपना जो भी है। ठीक है, दिख रहा हूँ क्या मैं अभी? बोलो। दिखाई दे रहा हूँ क्या? ठीक है, चलिए बिल्कुल। थोड़ा सा बस रहेगा ये दिक्कत परेशानी, लेकिन अभी क्या, जैसे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा ना थोड़ी देर में, तो ये सब परेशानी हट जाएगी आपकी। बस एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, ये सब प्रॉब्लम आज ही आनी थी। ठीक है, चलो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर अब देखेंगे इसको जो भी होगा। तो चलिए, तो इस आंसर को, आप क्वेश्चन को समझ गए थे, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लें, चलो। इसका आंसर जो है बी होगा। अब आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि भाई विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, कौन सा जो एसिड है वो आपका विनेगर में फाउंड होता है। जल्दी बोलो उसका आंसर, फटाफट से बोलो। ठीक है, कौन सा एसिड जो है हमारा विनेगर में हमको मिलता है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। कितनों को पता है इसका आंसर? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, जिसने भी सी दिया नहीं होगा। और सोचो। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन जिन्होंने ए दिया था, कौन ने दिया था यहाँ पे? यहाँ पे अक्षय ने सबसे पहले ए ऑप्शन दिया था। बिल्कुल सही है अक्षय आपका, है ना? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है उसमें, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या होता है? CH3COOH करके। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। का आंसर कौन? अब बिल्कुल स्मूथ चलेगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या आंसर आ रहा है? बेटा देखो, क्वेश्चन भी डालना उसमें, है ना? क्वेश्चन भी डालना है यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी डालना वहाँ पे, है ना? तो पूछ रहा है, मैं चलो समझा देता हूँ, आपको शायद ना आ रहा होगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, इनमें से कौन सा आपका एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो हम इसको समझते हैं पहले। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मतलब कि वो जिसमें कि आपका क्या होता है, जनरली कार्बन से ये मिलके बनते हैं, और आपके ये क्या होते हैं, पेड़ पौधों से, ट्री से इनको हमको ऑर्गेनिकली मिल जाते हैं। ठीक है, इनको आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको कहते हैं हमारे कैसे, ऑर्गेनिक एसिड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल ईजी दिख रहा होगा, जल्दी बता दो फटाक से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल डी हो जाएगा। अक्षय ने, यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लो आप फटाक से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा CH3। ठीक है, CH3COH, जिसको कि हम क्या कहते हैं आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन लो। अब कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। अब और इसको शेयर कर दो बेटा, जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं ली थी, है ना, उसको शेयर कर दो फटाक से। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे कि विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सभी आप जानते होगे, फटाक से बता दो कि लेमन में कौन सा एसिड होता है आपका। जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? बंसल ने इसका आंसर दिया है क्या? बी, सी, क्या दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 का सी? नहीं, टार्टरिक नहीं होगा, सी ऑप्शन लो। ओके, बिल्कुल मजा आ गया। अक्षय ने सही बोला, यहाँ पे ए होगा इसका, साइट्रिक एसिड। ठीक है,
साइट्रिक एसिड इसका क्या हो, जो फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें ये मिलता है हमको, और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से, है ना। टॉप 50 क्वेश्चंस करने हैं हमको, बहुत हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से हम करेंगे। और कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो पूछते जाना है, ऐसा नहीं है कि भाई पूछना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पूछना है आपको, सारे जो भी आंसर आपको नहीं आएंगे क्वेश्चन वगैरह समझ में तो पूछना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम एसिड को क्या करते हैं, वाटर में घोल देते हैं। एसिड को वाटर में घोल देने का मतलब है कि सिंपल उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस सॉल्यूशन में वो कैसा आपको मिलेगा। क्या वो आपको सावर एंड टर्न कर देगा ब्लू लिटमस को रेड में, या फिर वो बिटर होगा, सोपी होगा, या वो टेस्टलेस होगा, या फिर स्वीट इन टेस्ट होगा, क्या होगा, फटाक से बता दो इसका आंसर। बहुत ईजी है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हलवा क्वेश्चन है ना, कोई भी बता देगा इसका आंसर। क्यों क्वेश्चंस क्यों नहीं दिख रहे हैं? मेरे को सब दिख रहा है बेटा, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से तो किसको नहीं दिख रहा क्वेश्चंस? यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है, पूरा दिख रहा है मुझे तो, लाइव भी मैं देखो यहाँ पे भी दिख रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ओके, क्यूआर कोड की वजह से, ओके ओके, हटाता हूँ उसको मैं। वो मैंने लगाया था थोड़ा सा मदद करने के लिए मेरी, पर मदद तो कोई कर नहीं रहा, चलो मैं उसको हटा देता हूँ आपको। ठीक है, हट गया, अब क्लियर है। चलो, तो अब बोल रहे हो भाई यहाँ पे क्या कह रहे थे हम कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया जो हम एसिड को पानी में घोल देते हैं तो वो खट्टा होता है जनरली, और हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे अक्षय ने भी। और बेटा थोड़ा सा शेयर वेयर करो इसको, है ना, आप ही जो है देख रहे हो इसको। ठीक है, लेकिन थोड़ा और बच्चों तक ये पहुँच जाए जल्दी से, और लाइक वगैरह थोड़ा सा करिए, क्योंकि लाइक मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रही है, दिख ही नहीं रही मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्या लिखा है कि विच बेस इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो भी सही देगा मैं समझ जाऊंगा भैया उसने सही से रिवीजन करा बिल्कुल। इसका आंसर दो। ठीक है, जीसान भी जुड़ चुके हैं, इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 6 का। जो भी इसका आंसर देगा वो समझ जाऊंगा भैया उसने रिवीजन करके आया बढ़िया से। कॉस्टिक सोडा जो होता है आपका, वो किस तरीके से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस फॉर्मूले से जाना जाता है आपका, कौन बताएगा इसका आंसर। ठीक है, बंसल का आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, डी ऑप्शन, लेकिन वो थोड़े से रॉन्ग हो गए इस बार। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, NaOH। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अक्षय ने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसका याद रखना, कॉस्टिक सोडा किसको कहा जाता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कि कौन से इसमें से बीग बेस है आपका, कौन सा इनमें से बीग बेस है, जल्दी बताइए। कौन बताएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बीक होता है या फिर आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है, कौन सा इनमें से बीक है? जल्दी से बोलो, क्वेश्चन नंबर डालना और उसका आंसर देना। ठीक है, जल्दी से दो इसका आंसर, कौन से इनमें से जो आपका बीग बेस है, जल्दी बताइए। ठीक है, इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा कौन, NH4OH। नहीं, यहाँ पे जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है बंसल गलत हो, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये मैंने गलत टिक कर दिया, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आयनाइज जो होता है आपका, मतलब देखो बीग बेस कैसे आप जानोगे, जो अपना OH जो होता है वो क्या देगा, कम देगा वाटर में। तो ऐसे जो होते हैं जो कि अपना OH कम देते हैं वाटर में, तो वो जो होते हैं बीक होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये बीग बेस में गिना जाता है। ठीक है, तो अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो कम देगा, इसलिए इसको बीग बेस कहा जाता है। क्लियर है? जिन्होंने भी सी आंसर दिया था या जिनको सी आंसर लग रहा था उनको सबको बधाई है बिल्कुल। अभी देखो 6 लोग मुझे दिख रहे हैं जुड़े हुए, लेकिन इनमें से जो है बस कमेंट मुझे 2 लोगों के आ रहे हैं, मतलब कि वो या तो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टेस्ट ऑफ बेसिस। देखो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सिंपल ही हो जाएगा। मैं इसको आपके लिए सस्पेंस नहीं रखूंगा, सिंपल है, ये बिटर और सोपी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देगा, जल्दी दो। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर
क्या होता है आपका, उसका फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। विच बेस आपका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर में, जल्दी बताइए। इसका आंसर जल्दी दीजिए, फटाफट से दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर में से कौन सा यूज़ हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर में, जल्दी देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बोला यहाँ पे बंसल ने, बी ऑप्शन को, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या करता है आपका ऑक्सीडाइज करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बी इसका आंसर दिया सबको बधाइयाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेचेन, है ना। तो लेचेन जो होता है हमारा, उससे कौन सा एक इंडिकेटर निकाला जाता है, बताइए जल्दी से, खटाखट से बताना है इसको आंसर। क्या ऐड आ रहा है, कहाँ पे ऐड आ गया भाई, चलो थोड़े से आज ऐड आ सकते हैं। देखो बच्चों, हो भी सकता है कि कुछ कुछ दिक्कतों की वजह से, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो भाई सब कुछ क्लियर करा था। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर लग रहा है आपको। बेटा यहाँ पे ये भी डालो है ना कि क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लग रहा है आपको, ऐसे करके डालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का ए लग रहा है, या क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बी लग रहा है, ऐसे डालना है। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि आप प्रीवियस चैट का बोल रहे हैं या फिर इस वाली का बोल रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंसन करके डालिए। ठीक है, बिल्कुल 11 का बी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ उसका आंसर, ये आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे लिटमस हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, लिटमस जो है बनाते हैं ना, तो वो इससे ही बनता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अक्षय ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट हो तो वो भी पूछना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ प्योर वाटर को निकालिए भाई। प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलिए भाई, पीएच क्या होता है आपका वाटर का। ये बिल्कुल कॉमन है, सभी को आना चाहिए। पीएच बताइए वाटर का, है ना। और इसमें बच्चे कई बार गलती भी कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। क्या होगा इसका आंसर, वाटर का पीएच आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए। और यहाँ पे थोड़ा शेयर करिए वीडियोस को। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर बता दें हम आपको। चलिए, तो इसका आपका 7 होता है, आपको पता होगा। जनरली लोग क्या सोच लेते हैं, 0 होगा पीएच, है ना, वाटर का, और वो ये गलती कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करनी है, इसका पीएच क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका प्योर वाटर इज न्यूट्रल होता है, आपको ये पता होगा, और इसका पीएच क्या होता है 7 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय का बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13, बोल रहा है कि विच कलर डज फेनोफ्थलीन शो इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब कि जो फेनोफ्थलीन होता है तो बेसिक जो है सॉल्यूशन के संग में किस तरह का कलर दिखाता है, वो आपको बताना है। कौन रिवाइज करके आया, कौन बताएगा, जल्दी से बोलो, कौन बताएगा इसका आंसर भाई। बंसल ने भी यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर दिया है। इसका बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या देता है वो, पिंक देता है, कलरलेस होता है, रेड होता है, या फिर येलो होता है। जल्दी लिखिए यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, जल्दी लिखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बोल रहे हैं कई बच्चे, यहाँ पे बंसल ने दिया आंसर बी, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। पिंक देता है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास 11th में भी आता है, इसलिए याद रखना कि जो फेनोफ्थलीन होता है वो आपका बेसिक के संग में आपका पिंक कलर शो करता है, कलरलेस नहीं होगा, पिंक शो करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नहीं नहीं बेटा, बी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा इसका आंसर। ठीक है, पिंक कलर शो करता है वो आपका। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लें जरा, चलिए। अरे ये सारे ही देख के यहाँ पे, ठीक है, जल्दी बताओ। और मैं ज़रा स्ट्रीम देख लूँ बढ़िया चल रही कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो आपने देखो लाइक नहीं करी है, जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो उन्होंने लाइक एक भी नहीं करी यहाँ पे ना, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई आप आ रहे हो तो फ्री में यदि आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं तो आप लाइक करना मत भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, पीएच ऑफ एसिड एंड एसिड रेन का हमको बताना है। जो एसिड रेन होती है तो उसका पीएच क्या होता है, 5.6, 7, 9 या 14। ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो आप सब बता दोगे। ठीक है, 14 का क्या दिया है इन्होंने, सी दिया है। 14 का सी होगा क्या, नहीं यार, 14 का ये होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। जो बारिश होती है उसका पीएच जनरली 5.6 होता है। ठीक है, तो रेन वाटर नॉर्मली हैज़ अ पीएच 5.6 ड्यू टू डिजोल्व CO2 की वजह से। और जो एसिड रेन होती है वो जब होती है जब आपका 5.6 से कम होता है, या आपने सुना भी होगा, है ना, आपकी बुक में भी लिखा रहता है ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, चलो अब
हाँ ए होगा भाई साहब आपका किसका 14 का, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर पीएच डायरेक्टली, कौन सा इनमें से पीएच को डायरेक्टली हमको मेजर कर सकता है, लिटमस, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच मीटर या बी और सी दोनों। अब यहाँ पे फंसोगे बेटा आप, चलो इसका आंसर दो जरा। हाँ अक्षय ने कर दिया लाइक, लेकिन शायद बंसल ने आज नहीं करा लाइक ऐसा लग रहा है, या फिर कोई और भी जो बच्चे आते जा रहे हैं उन्होंने लाइक नहीं करा। थोड़ा सा क्या करिए अपने ग्रुप वगैरह हो कहीं का उसमें शेयर कर दो, या फिर अब क्या देखो बच्चों, मैं जनरली पढ़ाता हूँ 11th को, और मोस्टली क्या होता है कि अभी मैंने कुछ ही समय से 10th को शुरू करा पढ़ाना, जिसकी वजह से थोड़े व्यू वगैरह यहाँ पे कम आ रहे हैं। ठीक है, अब सोचो मैं क्लास 11 बच्चों को जो है दुश्मन बन रहा हूँ उनका, और 10th को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 10th वाले बच्चे जो हो रहे हैं वो थोड़ा सा कदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझिए, यदि मैं आपको आ रहा हूँ 11th को छोड़ के 10th को पढ़ाने तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि क्या आपका पीएच डायरेक्टली मेजर कर सकता है। बंसल ने इसका आंसर दिया है ना, बंसल ने ए आंसर दिया है इसका। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। यहाँ पे डी होगा, क्योंकि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट पीएच मेजर, और जो पीएच मीटर होता है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए नहीं होगा इसका आंसर, लिटमस नहीं होगा। लिटमस तो देखो बताता है आपको कि भैया कौन सा कलर दे रहा है, कैसे दे रहा है, और उसकी कलर की टेंडेंसी को देख के फिर हमने जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाए हैं, ठीक है, तो फिर इनकी हेल्प लेके हमको क्या करता है, पीएच मीटर बनाया हमने, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया। तो डी है ना, नहीं इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, हाँ डी हो जाएगा बिल्कुल, है ना, बी और सी दोनों बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए भैया कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो आपको क्या देंगे, जल्दी बताओ फटाफट से। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या देंगे, और ये बिल्कुल इजी है, मैंने कल भी रिपीट करा था इसको। एसिड और बेस जब भी होते हैं वो आपको एक चीज़ देते हैं, इसको हम नाम भी देंगे एक पर्टिकुलर, क्या होगा वो आपका, सॉल्ट एंड वाटर देंगे। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये आज देखो मैं साथ साथ में आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जिससे कि कोई डाउट ही नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है मैं गलती से कुछ आपको रॉन्ग भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो वो क्रॉस चेक हो जाएगी यहीं की यहीं। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स, भाई कौन सी जो है गैस प्रोड्यूस होती है जब भी एसिड आपके रिएक्ट करते हैं मेटल के संग में, जल्दी बताओ फटाफट से। कौन सी गैस आपकी प्रोड्यूस होगी जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल से, और ये सबको पता होनी चाहिए जनरली। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं देखो भागो मत, यहाँ पे भाई जो है मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, टॉप जो है 50 एमसीक्यूज कराऊंगा आज मैं चैप्टर 2 के। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे भाई एक झलक देख के भाग रहे होंगे, तो भागो मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सीधे आपके चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के। ठीक है, कौन सा होगा, बी आपको लग रहा है, करें क्रॉस चेक इसको। ठीक है, इसका सी होगा यार, ये तो आपको मैंने कल भी बताया था, याद करो जरा। हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती जनरली, याद नहीं आ रहा आपको, मैंने बताया था जिंक जो था वो आपका क्या कर रहा था, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा था। किस किस को याद आया, लिखो जरा। तो मैंने बोला था जब जिंक जो है रिएक्शन करता है H2SO4 से क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस नहीं निकली थी। तो वही तो है, H2SO4 हो गया हमारा कौन, एसिड, और जिंक हमारा मेटल हो गया। तो वही तो ये बोल रहा है भैया जब आपके मेटल एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, तो वही तो दे रहे हैं आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि जो डाइल्यूट HCl होता है वो रिएक्ट करता है किसके संग में, आपका सोडियम जो है आपका किसके संग में, सोडियम कार्बोनेट के संग में, तो कौन सी गैस देगा। अब ये बताओ जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ, बिल्कुल ईजी। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं भैया, जुड़ते जा रहे हो तो लाइक भी करते जाओ और यहाँ पे आंसर भी देते जाओ, इन्हीं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों बच्चे लगे हुए हैं देखो बिल्कुल, और इनके संग मेरी वेल विशेष हैं बिल्कुल। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे बंसल ने, क्या आंसर दिया है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये बोल रहे हो आप, बी ऑप्शन। करा जाए इसको क्रॉस चेक। ठीक है, तो खुद भी देख सकते हो आप इसको कि भैया जब यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन होगी, और ये आपका चूंकि क्या है आपका, ये एसिड है और ये जनरली बेस होगा, तो देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दोनों के लिए ताली यहाँ पे, दोनों ने क्या, एक ही नहीं अभी सही आंसर दिया, बंसल नहीं दिया बस। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और यहाँ पे रिएक्शन भी देख लो इसकी, देखो तो सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से रिएक्शन करता है आपका। ठीक है, गेमिंग अड्डा भी आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। आंसर देते रहिए, मज़े करते रहिए। ठीक है, मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल एकदम फुल्ली टाइम पास होगा आपका, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख लो, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा HCl से, आपको NaCl बनाएगा, पानी देगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अगला क्वेश्चन है आपका भाई साहब कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भैया कौन से इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ध्यान से देख लेना है ना। मतलब कि एसिड और बेस यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, आपके रिएक्ट कर रहे होंगे, वो आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है। तो इनमें से बताइए कौन सा होगा, जल्दी देखो। न्यूट्रलाइजेशन का नहीं बताना आपको, ये मत बता देना है कौन सा, ये बताना नहीं वाला। गैमेगंटाना सी बोला है, सोडियम कार्बोनेट और HCl मिल रहा है, ठीक है। क्यों टफ है भाई, कोई टफ नहीं है इसमें। क्या टफ दिख रहा है आपको, कुछ टफ नहीं है, ध्यान से देखो, ये सब आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ चुके हो। नहीं नहीं, कोई टफ मफ नहीं है, ध्यान से देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या लग रहा है आपको, ठीक है। सी देखें क्या है इसका, सी है या बी है। चलिए सी है भाई साहब, यहाँ पे गैमेगंटा ने बी बोला था और बंसल ने यहाँ पे सी बोला, तो सी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, सी आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है ना। जो जिन्होंने सी दिया बिल्कुल सही हो आप। क्यों है यहाँ पे देखो, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है आपका, वो जब रिएक्शन कर रहा था यहाँ पे देखो, बनना क्या चाहिए था आपका, एक सॉल्ट और आपका सिंपल से क्या बनना चाहिए था। अच्छा सी बोला था तुमने, अच्छा मुझे यहाँ पे बी दिख रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलो तो तुम्हारे लिए भी तालियां भाई साहब, बिल्कुल है ना, तुम भी हंस लो थोड़ा सा। तो सी वालों के लिए सबको बधाइयाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो द एसिड एंड कार्बोनेट रिएक्शन नॉट अ सिंपल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोनेट है उसकी वजह से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए भैया, जल्दी बोलो फटाफट से। जो भी बच्चे जुड़े हैं लाइक करना मत भूलिएगा और यहाँ पे कमेंट में आंसर भी देते जाइएगा, ठीक है। देखो आपके जो लायक हैं बिल्कुल यहाँ पे 2 या 3 लायक दिख रही मुझे, और बच्चे बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन लायक आप नहीं कर रहे हो भैया, है ना। लायक मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हो। चलो तो फॉर्मूला बोल रहा है कॉमन सोल्ट का, और क्या बोला आपने भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों लग रहा है आपको, किसको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। गैमेगंटा ने बी बोला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं नहीं, गैमेगंटा का सही लग रहा है भाई मुझे तो, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। सोडियम, ये आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गैमेगंटा के लिए बिल्कुल तालियां मेरी तरफ से, अक्षय यादव को भी तालियां हैं, बिल्कुल सही है। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका। चलिए 20 नंबर 1 पे आ गए हम, आपका जो है 21 पे आ चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका उसका केमिकली उसको कैसे लिखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, IMP में डाल लो इसको, ये तो आएगा ही आएगा भैया बोर्ड एग्जाम में। जल्दी फटाफट इसका आंसर दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इस तरह के क्वेश्चन लोग कराते नहीं है जनरली, छोड़ देते हैं। इसका आंसर बताओ। गैमेगंटा ने जो इसका आंसर दे दिया है, कौन सा दिया है भैया आपका, सी। अच्छा शायद आपको बी और सी में कन्फ्यूज़न होगी, जल्दी बोलो कौन सा दे रहे हो आप, है ना। ए कर दिया अब आपने, ठीक है, कोई एक बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, जो आपने पहले दिया था, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, और इसका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, POP कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस करके, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है आपका, इसका फॉर्मूला याद कर लो। मतलब कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपने पहले बोला था ना आपने, बंसल ने, इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी लिख सकते हो, साइड में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका, वॉशिंग सोडा को कैसे लिखा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा उसका था ऐसे ही इसका भी होगा। जल्दी बताओ वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट, आपके लिए रुका हूँ मैं। 10 लोग लाइव हैं लेकिन कमेंट बस गिने चुने लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है भैया आप पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पे मजाक कर रहे हो अपने संग में। भैया थोड़ा सा सीरियस होकर यहाँ पे आंसर दो, इतने जो है बच्चे सीरियस होकर आंसर दे रहे हैं, उनका सभी का आंसर मुझे पसंद आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है गेमिंग अड्डा ने अपना आंसर दे दिया भैया, और चलो उसका सही आंसर देख लें। चलिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है दोनों ने, आपने बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट .10H2O बिल्कुल सही है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है आपका। चलो आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के लिए। अभी आपने जो फॉर्मूला देखा था वो था बेकिंग सोडा का, वो वॉशिंग सोडा का, अब बताना बेकिंग सोडा का। ये तो भैया सभी बताओगे, बिल्कुल सभी बताओगे, ये आंसर बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। अक्षय कहाँ गायब होगा तुम, जल्दी आंसर दो। गेमिंग अड्डा ने बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे, बी लग रहा सभी को, बिल्कुल सही है ना, बी हो जाएगा। इस्लामिक वीडियो बन नहीं, 23 का सही दो बेटा। इस्लामिक वीडियो कौन हो आप, जल्दी इसका सही आंसर दो। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया सबके लिए तालियां, बिल्कुल क्लैप करो मेरी तरफ से है,
ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को कहते हैं, आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉल्ट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर इसका, फटाफट से आंसर दो भैया, है ना। और हाँ बेटा, जो भी नए नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं आपको आंसर कैसे देना, क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका जो भी आंसर आपको लग रहा है, भाई क्वेश्चन नंबर जैसे 24 का आपको ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, इस तरीके से देना है। इस्लामिक बेटा जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, वो थोड़ा सा अपना आंसर को, गेमिंग तुम भी, गेमिंग अड्डा तुम भी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। सभी जो है अपने जैसा बंसल लिख रहा है उस तरह से लिखो। क्या लग रहा है आपको, किस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सब ने ऑप्शन नंबर बी दिया था, जहाँ तक सभी का आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। बेटा बता तो रहा हूँ, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो ना, मैंने बोला तो। बंसल बंसल प्रथम, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया बी वाला, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट रिमूव कर देता है किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को, जिसकी वजह से जो हार्ड वाटर होता है वो आपका सॉफ्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका 25, विच सॉल्ट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये तो भैया वो ही है आपका जो मैंने आपको अब भी जस्ट कराया है, बस उसी का ही है ये भाई, आपका समझ लो। 24 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन एक दूसरे के भाई हैं, दोनों एक ही बात को करते हैं। एक बार मैं चलो आपको पीछे भी ले चलता हूँ, देख लो ध्यान से। इसका क्या आंसर था, बी था, और वो ये आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी बोल रहा है। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा इसका। नहीं नहीं, कहाँ ब्लीचिंग पाउडर है यार, नहीं, जल्दी बोलो। अभी जो मैंने आपको बताया वो ही है इसका आंसर भी, ठीक है। क्या बताया मैंने, चलिए इसका आंसर देख लें अब। बिल्कुल बी हो जाएगा इसका, अभी तो बोला यार मैंने आपको, ठीक है। गेमिंग अड्डा का अब जाके इन्होंने सही दिया है, पहले गलत था, ठीक है, अब सही है। चलिए तो बॉस, ऐसा लग रहा है कि सारे आंसर भी हैं। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बी आंसर सारे नहीं है, कुछ भी अलग हो सकता है आपका, रैंडमनेस है यहाँ पे भी पूरी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बॉसिंग जो है सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉसिंग सोडा क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले जो आयंस होते हैं उनको निकाल देता है, जिसकी वजह से हार्ड वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है। अब इसमें ये मत जजमेंट लगा लेना कि बी होगा, लो इन्होंने दे ही दिया आपका, इस्लामिक वीडियो ने आंसर भी दे दिया बी वाला। लेकिन पढ़ लेते हैं हम पहले तो। विच सॉल्ट हम रिस्पॉन्सिबल होता है जो है सॉइल को बेसिक बनाने के लिए, इसका आंसर दीजिए। हम सॉइल को बेसिक किससे बनाते हैं, ठीक है, सॉइल को बेसिक किससे बनाते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो हमारा, अरे ये भी बी निकला यार, सही में तो ऐसा नहीं है क्या, या सही तो नहीं है कुछ, मैंने गड़बड़ कर दी क्या बनाने में नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। हंसिका ब्लॉग जी का स्वागत है, बिल्कुल। अरे यार मैंने गलती कर दी क्या, कोई वी क्यों आ रहा है यार, जब से मैं आंसर दे रहा हूँ कोई गलती हो गई क्या मुझसे? ओके, तो इसका बी आंसर है बेटा यहाँ, है ना, बी आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, सॉइल को थोड़ा सा एल्कलाइन बना देता है, या फिर कहें तो बेसिक बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें ना हो भाई, भगवान बचा ले, इसमें ना हो बी ऑप्शन। चलो, विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, किस तरह का सॉल्ट हम यूज़ करते हैं हार्डनेस हटाने के लिए, वो ही मिलता जुलता सवाल है, कोई अलग नहीं है। चलो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। आप अच्छा बी दे दिया है, ऐसा नहीं है, अब शायद अलग हो गया है ये, देखते हैं ज़रा। बिल्कुल फंस गए यहाँ पे, आहा फंस गए बेटा। राधे राधे मन्नू मवाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जो है राम राम, जय सिया राम, सत श्री अकाल, जो भी आप भाई रिलीजन के हो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, आपका स्वागत है। चलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए फटाफट से, ठीक है। हाँ वो, अरे मैंने आंसर ही दे दिया इसका, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा आपका, है ना, बॉसिंग सोडा होगा इसका, बी मत देना कोई भी, है ना, क्लियर है। चलिए तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O जो वॉशिंग सोडा होता है हमारा ना, उसका यूज़ करते हैं हार्डनेस को हटाने के लिए। ये अब 3 बार रिपीट हो चुका है, अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अब ये बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का एट 25 जो है डिग्री सेल्सियस पे। ये थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है वाल वाल बच गए बिल्कुल चलो इसका बताओ ज़रा, पीएच क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन का, जल्दी बताओ। लेकिन ध्यान में रखना भाई साहब, एक टेम्परेचर की बात कर रहा है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस की। गेमिंग अड्डा ने आंसर दे दिया, बंसल ने भी आंसर दे दिया यहाँ पे। चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका,
बिल्कुल सही है ना, फंसाने के लिए रख दिया था मैंने इधर पे टेम्परेचर वाला। अच्छा, पीडब्ल्यू से यही चैप्टर पढ़ के आए हो क्या बेटा? पीडब्ल्यू से कौन सा पढ़ के आए हो तुम? चलो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मन्नू मवाई का बिल्कुल सही आंसर है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो न्यूट्रल वाटर होता है आपका, जो सॉल्यूशन होता है वो आपका H+ और O+ आंस बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे pH 7 रहता है। ओके, फिर तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में यहाँ पे, यदि किसी ने पढ़ के आया उसी के लिए तो ये वीडियो है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बिच गैस आपकी, बिल्कुल थाला फॉर रीज़न। ठीक है, हाँ, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा बेटा आपका कंप्लीट। ठीक है, और आपने पढ़ रखा है तो फिर तो आपके लिए बहुत मज़ा आएगा। पूरा रोज़ आना मेरे संग में, 8 बजे से 9 बजे तक हमारी जो है लाइव जो है क्लास चलती है ना बेटा। मैं जो हूँ MP भोपाल से हूँ। ठीक है, भोपाल से हूँ, और मेरा नाम जो है आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूँ, सोहित चौहान नाम है मेरा। ठीक है, सोहित चौहान, और जो है भोपाल से हूँ। और 8 से 9 बजे तक पूरी लाइव क्लास चलती है आपकी रोज़। मैं आपका पूरा टेंडर ले चुका हूँ भैया, 50 क्वेश्चंस में आपके टोटल चैप्टर कराने का। हर एक चैप्टर को 50 क्वेश्चंस में निपटाएंगे हम रोज़, 1-1 घंटे में ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। यहाँ पे गेमिंग अड्डा ने शायद बी दे दिया है। ठीक है, कि हाँ, कौन सी गैस आपकी डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा जिंक के संग में? हाँ बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अगला हम देख लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही है आपका, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इसको क्या हो गया भाई? लाइव क्लास में कोई दिक्कत आ रही है बेटा क्या? क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? यहाँ पे शायद कुछ दिक्कत हो गई मुझे। कोई दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी बोलो। क्या नेट का क्या इशू आ रहा है? कोई इशू आ रहा है क्या किसी को? नहीं, यहाँ से सब क्लियर है यार। कोई इशू आ रहा है क्या? जल्दी बोलो यार। हम्म, अरे यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। चलो कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल से सब बिल्कुल चंगा चल रहा है। ठीक है, ओके, चलो कोई इशू नहीं है। चलो क्लियर करते हैं ना। और हाँ, लाइक माइक कर दो बेटा, है ना, लाइक कर दो यार। तो बहुत कम लाइक है, आपको मैंने हाइड करके रखी, दिख नहीं रही होगी, लेकिन लाइक बहुत कम है आपकी। ठीक है, बहुत ही कम है, बिल्कुल 10-15 लाइक हैं, और गिनती के वो भी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर मैंने समझा दिया था आपको। चलिए, अमन जुड़ चुके हैं हमारे संग में, हाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं जरा। बेटा मैं बताऊंगा, इस पर डिस्कस करेंगे कभी। देखो नीट वगैरह को, जेई वगैरह को कैसे क्या क्लियर करें, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन ये लगा लेते हैं, उसके बाद में इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब ये आंसर दे दो जरा। नितिश रेडी करके जुड़ चुके हैं हमारे संग में। ठीक है, इनके आंसर दे दो फटाफट से। पहले तो अभिनव भी जुड़ चुके हैं हमारे संग में, बहुत नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सभी जुड़ रहे हो, सभी मजे करो यहाँ पे। हाँ ना, 30 का क्या दे रहे हैं आप? बी दे रहे हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड बोल रहे हैं आप विनेगर को। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल। ठीक है, एसिटिक एसिड आपका होता है प्रेजेंट, और वो भी कितना आपका होता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। याद रखना, विनेगर में 5 से 8% होता है। ठीक है, बिल्कुल अभिनव का भी यहाँ पे आंसर सही है। मुझे साथ मोबाइल ही खोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लाइव यहाँ पे मेरे टैबलेट में नहीं दिख रहा मुझको। ठीक है, आपके जो लाइव कमेंट्स हैं वो टैबलेट में नहीं दिख रहे हैं। बस 1 सेकंड दे दो बच्चों मुझे, इसको ज़रा खोल लूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे मुझे। ठीक है, बस खुल गया। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल आंसर आपने दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बोलो, कौन सा आपका सॉल्ट यूज़ होता है ग्लास बनाने में? ये तो बताओ भैया, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। ठीक है, जल्दी बोलो। अभिनव ने ओके बोला, किस चीज़ को बोला समझ नहीं आया। ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, इसका आंसर बोलिए फटाफट से। ठीक है, आपका इंतजार है मुझे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। मुझे भी लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं यार, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है, वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है आपका, है ना। ये आपका सॉल्ट यूज़ होता है ग्लास बनाने में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका यूज़ आता है
ग्लास, सोप और पेपर बनाने में, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया उनका सही है। बाकी नीतीश जी ने भी सी दे दिया था, देखते देखते गेमिंग अड्डा ने भी नहीं। जिन्होंने सी दिया सबका आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर ए है। याद करिए जरा, क्या था हमारा, सोडियम जो हमारा कार्बोनेट होता है वो ही सब जगह यूज़ आता है, ग्लास वगैरह बनाने में, सोप बनाने में, साबुन, और आपका पेपर बनाने में। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो जल्दी से आंसर दो इसका फटाक से। क्वेश्चन नंबर 32, द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब भी हमने पढ़ा है इसको, अब भी हमने पढ़ा है, जल्दी बोलो। कॉस्टिक सोडा जो होता है उसका क्या होता है नाम, जल्दी बोलिए, क्या होता है इसका नाम भाई, जल्दी आंसर कमेंट इन सेक्शन, जल्दी करो भैया जल्दी। अब भी हमने पढ़ा बिल्कुल, है ना। 32 का ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी का जिन्होंने ए दिया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका, गेमिंग अड्डा का आप सही है, बंसल का आप सही है, यहाँ पे अक्षय यादव बी ज़्यादा नहीं, अब कहाँ भी हुआ बेटा, देखो यहाँ तो ये है आपका। अक्षय तुम बी लेके बैठ गए क्या, अभिनव ने भी ये दिया, देखो सबने ये आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अभिनव का बिल्कुल सही है। मन्नू सर क्या बताना है बेटा, मन्नू जल्दी बोलो क्या बताना है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दो भैया, जो कौन सा एसिड, अब यार ये कितनी बार रिपीट होगा, चलो ठीक है, बिल्कुल हलवा आंसर है, चलो इसको दे दो आप, क्योंकि मुझे पता है इसका सब आंसर दे दोगे, फटाफट दे दो इसका आंसर, ठीक है। बी होगा इसका तो सबको पता है, ठीक है, फटाफट से बी लिख दो, खत्म करो बात, ठीक है। वेलकम टू भोपाल पर्वत। भोपाल पर्वत कोई जगह का नाम है क्या भोपाल में? मैं नहीं, मैं बेटा भोपाल में बस टी नगर के आसपास रहता हूँ, ज़्यादातर मेरा वहीं से काम रहता है, और इतना ज़्यादा मैं घूमता नहीं हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाई से ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। अभी ये दो आंसर दो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन पे। तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। हाँ देख लेना बेटा बंसल, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। चलिए इसका आंसर दो आप। विच सॉल्ट इज कॉल्ड द मुहर सॉल्ट। अरे ये आया ना क्वेश्चन, ये आया ना क्वेश्चन भाई, ये आया बिल्कुल। चलिए अक्षय यादव, मन्नू जो भी जुड़ रहे हैं, अभिनव, जो भी बच्चे यहाँ पे लाए हैं, सब कुछ इसका आंसर दो पहले। तो फालतू की बातें बाद में हम कर लेंगे, पहले इसका आंसर दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर सोल्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या इनमें से फॉर्मूला होगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई। अभिनव ने बी बोला, देखते हैं बेटा तुम्हारा सही है गलत है, अब भी पता चल जाएगा। आदर्श ने सी बोला, वेलकम आदर्श, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी फटाफट से। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर देख लें। आदर्श ने डिलीट भी कर दिया क्या, चलो। तो इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही है, क्लैप है अभिनव को मेरी तरफ से भाई, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। मोहर सॉल्ट जो होता है आपका डबल सॉल्ट होता है, जो कि कंटेनिंग होता है उसमें फेरस सल्फेट और पोटासियम सल्फेट, ठीक है। सभी आंसर दे दिया आदर्श ने, बढ़िया। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है अभिनव का आंसर यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट से इसका आंसर दे दो, जल्दी करो। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना आपको इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, जल्दी बोलो। मन्नू ने क्या बोला, बी। अरे ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका कैसे आप कह सकते हो, नहीं नहीं बी तो गलत ही दे रहे हो आप आंसर, ठीक है। नहीं यार अभिनव, पहले देख लो ना, नोट बोला गया है, आप गलती क्या कर रहे हो, नोट को नहीं देख रहे हो यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, नोट बोला है, कौन सा नहीं बोल रहा है। अरे यार सब बी दे रहे हो, बी कहाँ से हो गया इसमें, नोट बताना आपको, बिल्कुल। अब आए ना आप लाइन पे, आदर्श बिल्कुल सही हो, नहीं सी वाला सही है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। मलिक ताजमुल, ठीक है। नहीं यार इसमें देखो ना तो ए है ना बी है, यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। जिन्होंने सी इसका आंसर दिया बिल्कुल सही हो आप। एसिटिक एसिड सबसे वीक माना जाता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये दोनों इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं कि जो एच प्लस आंच देते हैं बहुत ज़्यादा एच प्लस आंच देते हैं, और उसकी वजह से एसिडिक होते हैं, ठीक है। वहीं पर ये भाई साहब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो हमारा क्या करते हैं, ये एच प्लस आंच कम देते हैं, ठीक है। हिनेस गवित विराट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और कुछ लाइव, अरे सॉरी मोरी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़िए फटाफट से।
और अभी भी याद रखिए क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर डाल के और ऑप्शन जो भी है उसका डाल के देना है, ठीक है। कौन से इसमें से बोल रहा है सॉल्ट का ब्लीचिंग पाउडर है, उसका फॉर्मूला बताना आपको, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला का नाम बताओ, ठीक है। क्या हो जाएगा? आदर्श यहाँ पे डी दे रहे हैं, देखते हैं भाई डी है या नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से डी तो नहीं होना चाहिए। बोलिए क्या है फिर, जल्दी बोलो उसका आंसर क्या हो जाएगा। और लाइक कर देना बेटा जो भी जुड़ते जा रहा है फटाफट से। सी भी इसका नहीं होगा, देखो सी नहीं है डी नहीं है, मैंने यहीं पे कर दिया। अब ए और बी बचा है, इनमें से दोनों में सोच लो फटाफट। बोल दिया मैंने ए और सी और डी नहीं है इसका, क्या होगा? क्या होगा फटाफट से बताओ। ए बिल्कुल सही, ठीक है। तो ए जिनका सही आंसर है, बिल्कुल ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम आपका जो होता है ना उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। चलिए ए आंसर सभी का सही है, मन्नू का भी सही है, आदर्श का भी सही है, सभी का सही है, बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ 37 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एसिड आपका प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, आप देखते हैं आप क्या पढ़ के आए हो आप, है ना। जो जो बोल रहे थे ना PW से पढ़ के आए हो, जरा इसका आंसर दो, देखते हैं आपको। दे दिया। अरे अभिनव नहीं, गलती नहीं करना बेटा, ध्यान से देना है ना। आदर्श ने सही आंसर दे दिया पहले ही, देखो, ठीक है। चलो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन सभी का सही है। HCl आपका जो कि डाइजेशन करने में हेल्प करता है और बैक्टीरिया वगैरह को मारता है हमारे पेट के अंदर, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर। भैया देखो सॉल्ट है और वो आपका न्यूट्रल होता है नेचर में, वो कौन सा इनमें से? अमोनियम क्लोराइड है, या आपको सोडियम क्लोराइड है, या फिर आपको सोडियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम एसीटेट है? फटाफट बताओ। आदर्श ने आप बी दे रहे हो, लेकिन बेटा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको क्या करना, क्वेश्चन डाल के देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के दोगे तो मुझे समझ आएगा, नहीं तो मैं समझूंगा आप प्रीवियस चैट का दे रहे हो। चलिए इस्लामिक वीडियो ने बोला है आपका क्या, ए। देख लेते हैं आंसर हम इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका, वो एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि न्यूट्रल है, तभी तो उसको खाते हो भैया, याद रखिए। यदि वो न्यूट्रल ना होता तो उसको खा लेते आप, बेसिक होता या फिर एसिडिक होता तो मर नहीं जाते। तो क्या होता है हमारा सॉल्ट जो होता है NaCl, वो जो हम खाते भी हैं रोज अपने खाने में, तो वो क्या होता है आपका जनरली न्यूट्रल होता है, इसलिए तो उसको खा पाते हैं। तो याद रखना ये बात जिंदगी भर, ठीक है। हिनेश गवत विराट ने बिल्कुल अभी यहाँ पे सही आंसर दिया। अभी 36 का आंसर दे रहे हो आप, 36 अभी पीछे चल रहे हो क्या? लाइव उसमें दबाओ बेटा, लाइव उसमें करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज एन एल्कली, इनमें से कौन सा एल्कली है? एल्कली का मतलब सिंपल होता है भाई साहब, आपके बताइए कौन होता है, मैं फिर बताऊंगा आपको इसका आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। अभिनव वगैरह जो भी जुड़े हैं यहाँ पे, जल्दी बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का, कौन सा इनमें से एल्कली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर है भाई साहब आपका बी। सभी आजकल ज़्यादातर बी निकल रहे हैं यार, क्या हो रहा है, कोई जादू हो गया क्या? ठीक है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अल्कलीज होता है, सोलूबल बेसेस होते हैं, ठीक है। तो बेस होते हैं जनरली, लेकिन कैसे बेस होते हैं जो कि सोलूबल हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे बेस जिनको हम सोलूबल करते हैं उनको अल्कली कहते हैं, और इसका आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अभिनव का बिल्कुल सही है, आदर्श का भी सही था लेकिन उन्होंने हटा दिया, ठीक है। अगले तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे हम बढ़ गए हैं। देखो अब 10 ही क्वेश्चन बचे हैं और आपकी लाइव यहाँ पे स्ट्रीम खत्म ही होने वाली है। जल्दी से बोलिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का फटाक से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा कॉमन नेम इसका, क्या होता है भैया, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या नाम था? अभी हमने जस्ट देखा था, अभी याद करिए क्या था इसका नाम, याद करो। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है ये आपका, अब भी हमने देखा है। क्या वो वॉशिंग सोडा था, क्या वो बेकिंग सोडा था, ब्लीचिंग पाउडर था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, क्या था? मैं थी, तुम थी, और क्या था, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बिल्कुल सही है, बी होगा बेटा, सी नहीं होगा, ठीक है। बी आज सबसे ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर बेकिंग सोडा कहते हैं भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपका, और सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट या जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आपका, वो बेकिंग सोडा को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका फटाक से। चलो
क्वेश्चन नंबर 41 को बताओ, विच कंपाउंड इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि हमारा कौन सा कंपाउंड है जिसका कि हम, आपने देखा होगा जो आग बुझाने वाले हमारे क्या होते हैं, घरों में भी लगे रहते हैं। अरे इसका आंसर दिख गया क्या, ऐसे डब्बे लगे रहते हैं। हिनेस गवित ने क्या बोला, इसका बी बोला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ हो सकता है, और भी दो आंसर जल्दी से दो, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग देंगे। पी एस मुदिला देह, मैं आपका बेटा गलत नाम पढ़ रहा हूँ तो मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, है ना। सभी को हेलो है मेरी तरफ से, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको इस तरह की रोज़ आ रही हैं, ठीक है। अभिनव अक्षय ने आपको आंसर दिया है यहाँ पे क्या, बी। चलो देख लेते हैं, चलो बी है कि नहीं है। बिल्कुल बी है यार, है ना। आज तो जितने भी आपके ऑप्शन ज़्यादातर मेजोरिटी में बी निकल रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम आपका जो वाई कार्बोनेट होता है वो आपका क्या होता है, यूज़ करा जाता है, ठीक है, सोडा एसिड जो फायर होती है ना उसमें, ठीक है, आग बुझाने में। ओके बिल्कुल, अब दिया ना आपने। हरिओम जी बिल्कुल आपका स्वागत है, हरिओम सिंह जी स्वागत है बिल्कुल, ठीक है। लाइक कर दो यार, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो, बिल्कुल लाइक आपकी 0/सन्नाटा यहाँ पे, है ना, कुछ भी लाइक नहीं है अभी तक। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो 40 नंबर 2 का देखो, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो। अब ये तो बता ही दो यार, ये तो बता ही दो, ठीक है, इसका आंसर तो दे ही दो आपको, ठीक है। चलो इसका आंसर दे दो फटाफट से, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर दे दो इसका। चलिए क्या बोला आपने, क्या बोला इसका आंसर। अरे ये हट गया क्या, डी। अरे डी कहाँ है यार उसका। ओके आप 14 ईयर्स के हो, अच्छा। चलिए बताओ टमाटो में क्या होता है। अभिनव का मेरे ख्याल से यहाँ पे देखते हैं, सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, ऑक्जेलिक एसिड, बिल्कुल सही है, ठीक है। टमाटो जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बी की लेगेसी आज चल रही, ठीक है। कमेंट में आप पहले तो ये लिख दो कि बी ऑप्शन ओपी, बी ऑप्शन ओपी लिखो यार। किसने तो ये पीपीटी बनाई है उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सारे ऑप्शन बी भर के बैठा है यहाँ पे, ठीक है। हमारी टीम में ये सब पीपीटी वाला वो काम करते हैं, और किसने तो ये बनाई है गजब सी पीपीटी, ठीक है। बी ऑप्शन ओपी हो गया आज तो, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ सब में बी ऑप्शन ही लेगेसी बता रहा है अपनी, ठीक है, बिल्कुल आदर्श ने भी दिया है, बी ऑप्शन की ओपी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। अब बोलना पड़ेगा यार उस टीम मेंबर को, कहा भैया ये ऑप्शन डाल रहा है, ये बी ऑप्शन ओपी करना पड़ता हमको, ठीक है। चलो 43 का बताओ यहाँ पे, कौन सा सॉल्ट आपका यूज़ होता है। अब मतलब भाई क्या बोलूँ यार, फिर से वो हार्ड वाटर वाला फिर से डाल दिया, और वो मुझे लग रहा है फिर से इसका आंसर वही होगा। चलो जल्दी बोलो 43 का क्या होगा यार, 43 का क्या होगा, 43 का जल्दी बता दो यार, बहुत आसान है। जो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने अभी देखते आ रहे हैं इसको, तो वो फटाक से बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, अभी हमने अभी पढ़ा है इसका आंसर, जल्दी बता दो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आसान है, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करा जाता है सॉफ्ट वाटर, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉल्ट इज, अरे रिपीट हो गया क्या ये। चलो ये बताओ 44 बताओ, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। अब ये बताओ यार, अरे ये तो आंसर ही दिख गया आपको, चलो, है ना। तो कौन सी निकलती है उससे, सी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपको याद रखना, ठीक है। जब भी क्या होती है आपकी, कार्बोनेट के संग में रिएक्ट करता है कौन, एसिड, ठीक है। चलिए एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के संग में, बिल्कुल। आज मुझे लग रहा है बी ऑप्शन लक्की है सभी के लिए भाई, बी ऑप्शन लक्की। यदि कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहा होगा ना तो बी ऑप्शन ही रख के जाना भाई साहब, मुझे लग रहा है आज का दिन ऐसा ही है। चलिए 45 पे बढ़ रहे हैं, बस 5 क्वेश्चन और लेफ्ट रह गए, ख़त्म ही हो रही है आपकी ये लाइव जो है सेशन, है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं, फटाक से इसका आंसर दे दो, ठीक है। यहाँ पे हरिओम जी ने क्या आंसर दिया 45 का, विच बोल रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी न्यूट्रलाइजेशन है, देखो तो यहाँ पे हमारा एसिड, ये बेस, तो दोनों एसिड और बेस मिलेंगे तो सिंपल है, क्या बना रहे हैं आपका ये, तो भाई इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसका भी ए आंसर था अभिनव का, बिल्कुल वेरी गुड, मेरी तरफ से क्लैप है अभिनव को,
बिल्कुल भाई साहब, है ना, ए आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, हल्के क्वेश्चन है, ठीक है बिल्कुल। चलो, विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये बताओ कौन सा एसिड आपका सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। आप कहेंगे सर एसिड भी यूज़ होता है सॉफ्ट ड्रिंक में? बिल्कुल भैया, जो आप पीते हो ना मंजे से, उनमें एसिड पाया जाता है, मारने का प्लान है आपका, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, जल्दी बताओ जरा, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, कौन बताएगा फटाक से, जल्दी। अभिनव में बी ऑप्शन दे दिया है, बिल्कुल मुझे भी वही लग रहा है, आज बी ऑप्शन की ओपी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आदर्श भी बी बोल रहे हैं, ठीक है, बी होगा भाई मेरे ख्याल से, बिल्कुल। चलो, बी ऑप्शन निकला, कार्बोनिक एसिड होता है, और आपको पता होगा इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपका, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़िया से उसको दबा के भरा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नहीं, डी क्यों बोल रहे हो बेटा, डी नहीं होगा, डी किसने कहा है, लैक्टिक एसिड कौन भर रहा है भाई यहाँ पे। चलिए, तो बी इसका कार्बनिक जो एसिड बिल्कुल सही हो जाएगा 46 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच सॉल्ट इज यूज फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया कौन सा जो है सॉल्ट यूज आता है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला नहीं बताना, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया किससे जाता है वो बताना है, ठीक है। बी का और चल रहा है यहाँ पे, कितना लिखा है भाई साहब, 10,000 की 1,00,000। चलो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का फॉर्मूला बताना है, ना कि प्लास्टर पेरिस का फॉर्मूला बताना है। तो इनमें से कौन सा यूज़ आता है, जल्दी बोलिए भाई साहब, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी किसी को नहीं बोलना, देखो भाई मेरे सेशन में जो भी आएगा सॉरी शब्द आपसे निकला तो मैं उसको भैया ब्लॉक कर दूंगा। सॉरी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सॉरी शब्द ही मुझे दुश्मनी होती है, सॉरी कोई नहीं बोलेगा। जिसने सॉरी बोला लाइव सेशन में वो भैया होगा ब्लॉक, ठीक है। अभी ये गलती आपकी मैंने माफ़ कर दी है, सॉरी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर दो फटाफट से, क्या बोल रहा हो, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, फिर से ओपी, बी ओ पी लिख दो भाई साहब। बी ऑप्शन की यहाँ पे लेगेसी बरकरार है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O से हम क्या बनाते हैं, आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बिल्कुल ख़त्म। चलिए 3 क्वेश्चंस और बचे, उनको लगा के ख़त्म करते हैं आज ये। क्या क्यों, क्या बेटा क्या क्यों, जल्दी बोलो। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 बताइए, चलिए भाई साहब 48 का बताइए, विच केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट जो है आपका क्या, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, मतलब जो पानी हम जो पीते हैं तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें से मतलब इन्फेक्शन हटा जाए, उसमें से उसकी गंदगी दूर हो जाए, तो हम कौन सा जो है यहाँ पे केमिकल का यूज़ करते हैं। ये तो आपने घरों में भी देखा होगा, अपने घरों में मम्मी वगैरह से पूछ ले सकते हो। बेटा गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये किस लिए हमने रखा है, आपके रिवीजन के लिए रखा है। गलत हो रहा है तो इसलिए तो आपको खुश होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे गलती हो रही, बोर्ड एग्जाम में नहीं होगी, इसमें दुख किस बात का, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी मुझे लग रहा है भाई साहब बी ऑप्शन की लेगेसी बरकरार होगी फिर से, ऐसी कुछ लग रहा है मुझे भी, ठीक है। चलो यार, फिर से बी लग रहा है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है आपका, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे, अरे तो भैया 8th में हो तो फिर तो आप और खुश हो जाओ, क्योंकि आप अभी से ही 10th की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये बच्चों 10th के लिए हैं, क्लास 10th के लिए हैं, और यदि आप 8th में हैं तो फिर तो और अच्छी आपके लिए बात है, ठीक है। बिल्कुल लगे रहो मुन्ना भाई। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको और देख के मजे कर दो खटाक से। 49 का तो भैया, किस प्रोसेस के दौरान पे कॉमन साल आपका यूज़ होता है सी वाटर से, कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि हम क्या करते हैं, सी वाटर से हमारा नमक निकालते हैं। गांधी जी ने जो अपनी यात्रा करी थी, ठीक है, डांडी मार्च जो करी थी नमक वगैरह लेने के लिए, तो क्या है वहाँ पे बताओ, क्या है भाई। फिर से लग रहा है क्या बी ऑप्शन की ओपी हो जाएगी शुरू फिर से, बी ऑप्शन की लेगेसी बरकरार होगी क्या इस बार भी, जल्दी देखते हैं खटाखट से। सी बोला अभिनव ने, हरिओम ने भी बोला है, देखते हैं भाई किस ऑप्शन की लेगेसी बरकरार होती है इस बार, देखें। चलिए भाई साहब, इसका आंसर रिवील होता आपके सामने, बी ऑप्शन फिर से लेगेसी बरकरार करते हुए अपनी, बिल्कुल, है ना। तो एवोपरेशन के दौरान में हमारा क्या होता है, सॉल्ट मिलता है, बिल्कुल सिंपल है यार। पानी भरा होता है समुद्र में, वो जब भाप बन के उड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, भाप उसकी लेके हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, और सूख के जब वो क्या हो जाता है आपका भाप बनकर सब उड़ जाता है, तो हमारे पास नमक रह जाता है। सी नहीं बोलेंगे आप, है ना, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल जीत गए तुम हरिओम जी, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन की लेगेसी बरकरार है। अरे आ गए बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फिर से आ गए आप,
चलिए, आदर्श ने भी बी दिया था, तो आपका भी स्वागत बंधन है भाई साहब। चलिए, अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर दो भैया, लास्ट क्वेश्चन को कर दो और सभी इसका आंसर दे के जाएंगे। जो जो प्रेजेंटर सभी आंसर दे के जाएंगे और साथ में बी ऑप्शन लेगेसी बरकरार लिखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन है। सबसे पहले तो यहाँ तक जुड़े रहे और आपने टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन है। और सभी मेरी तरफ से भाई साहब आपको बधाइयाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी। और ये जरा आंसर दे दो, फटाक से दो। बंसल ने भी दे दिया इसका आंसर, बी ऑप्शन की लेगेसी यहाँ भी बरकरार होगी क्या भाई साहब? सोडियम क्लोराइड होगा क्या? देखो खटाक से बताओ इसका, देखते हैं भाई। देखो उस चक्कर में मत पड़ जाना बी ऑप्शन की लेगेसी में, ठीक है। बी ऑप्शन की लेगेसी में मत पड़ जाना, वो फंसा सकता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से चलना भाई, उस चक्कर में मत फंस जाना भाई कि बी ऑप्शन की लेगेसी बरकरार रहे तो यहाँ पे बरकरार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी प्रेजेंट हो, ऐसे ही मज़ा आपको कल भी चाहिए 8 बजे से 9 बजे तक में, तो बिल्कुल लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि कल भी यही मज़ा आपको बरकरार मिलेगा, ठीक है। कल भी इसी तरीके से मज़े मज़े में हम जो है अपने अगले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आंसर बता दूं, रिवील कर दूं इसका? चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे अब बी ऑप्शन की लेगेसी नहीं होगी, यहाँ पे ए ऑप्शन की लेगेसी बरकरार होगी। अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ करा जाता है आपका। और अमोनियम नाइट्रेट्स क्यों करा जाता है? क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर में जब भी ये डिजोल्व होता है वाटर में। इसलिए क्या होता है, हमारा जो कोल्ड पैक्स होते हैं ना, आप ठंडी जो सिकाई करते हो ठंडे उसकी, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाला जाता है, ठीक है। चलिए भाई साहब, बंसल जी बंसल जी ने क्या दिया था इसका आंसर, क्या दिया था? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? सभी अपना फर्ज निभा के जाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब भैया मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर लो, क्योंकि कल आपको इसी तरीके का मज़ा, इसी तरीके का आपका टाइम पास होने वाला है। इसी तरीके से रिवीजन होगा, चैप्टर 3 को रिवाइज करेंगे हम टॉप 50 क्वेश्चंस में। आप जीत गए अभिनव, बिल्कुल। चलिए बढ़िया, आपको बधाई हो, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स हैं। जो भी जीत रहे हैं, जो भी हार रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा बस मुझे मिलेगा, ठीक है। चलिए, सब सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस रोज आएंगी अब, है ना। और अब यहाँ पे जो भी जुड़े हुए हैं वो थोड़ी सी अपनी पर्सनल बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अपनी, वो अपना मुझे यहाँ पे फटाफट से बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुके हैं आपके, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, अब यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो मेरी लाइफ के बारे में, दुनिया भर की बातें अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। 1-2 मिनट में बातें करेंगे, फिर फटाक से मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम को। खटाखट से बोलो, जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है, ठीक है। अभिनव जी का भी धन्यवाद भाई, है ना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मैं पहले से बोल देता हूँ, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझसे जुड़ें। और आपको एक बात पता नहीं होगी, मैं यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ ना, कोई भाई मेरा वो नहीं था कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा अभी, बस मैं इसलिए आया था। हाँ बेटा, मैं एसएसटी भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एसएसटी के भी इसी तरीके से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम पूरा होल वीक, 1 वीक तक बस इसी तरीके से हम करवाएंगे आपको, क्या, साइंस के। और जैसे ही हमारा 1 वीक कंप्लीट होगा, अगला जो सोमवार हमारा आने वाला होगा, उसमें हम क्या करेंगे, या तो इंग्लिश या फिर एसएसटी, उसके टॉप जो है 50 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। क्या बोले, मैथ की एक्सरसाइज 8.3 करवा दो, टेस्ट भी ट्रिगोनोमेट्री। अरे ट्रिगोनोमेट्री तो मेरी फेवरेट है यार, उसको कैसे नहीं हम भूल सकते हैं उसको, तो ठीक है, उसको करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मेरा नाम बेटा सोहित चौहान है, आप चैनल पे पहले था, मैंने हटा दिया था, तो आप उसको कर सकते हो याद, सोहित चौहान याद कर लीजिए, ठीक है। आपकी 10th में एकदम 4 चांद लगा देंगे, कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। और मेरे संग आप जुड़े रहोगे तो 11th में भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने 11th का ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा के रखा अपनी चैनल पे। तो जैसे ही आप हमारे संग में 10th करोगे, 11th हमसे ही देखना, मजे करना वहाँ पे। चलिए, प्रयास करेंगे सारी क्लासों को पढ़ाने का, यदि हम 8th को पढ़ा पाएंगे तो 8th को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। अभी तो भाई 10th का ही प्लान है, 10th का बिल्कुल जब जल्द से जल्द निपटारा करना है। जी बंसल जी, बिल्कुल बाय बाय सभी को, है ना। अरे पेपर लीक यदि कराना होता तो फिर यहाँ पे पढ़ाता क्या मैं। पेपर लीक यदि मेरे हाथ में होता, बेटा मैं भोपाल से हूँ, एमपी भोपाल से, ठीक है। पेपर लीक कराना मेरे हाथ में होता तो कब का लीक हो गया होता अब तक, ठीक है। पेपर लीक, चलिए पेपर लीक ना हो बेटा, वो अच्छा है, यदि हो गया तो आपका साल बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। ये गलती मत करो कभी भी। पेपर लीक होना मतलब होता है हमारा पूरी मेहनत बर्बाद जाना, क्योंकि पेपर लीक में क्या होता है आपको पता ही है कि आप कितनी मेहनत कर लो, दूसरा बंदा आएगा
और वो जिसने मेहनत नहीं करी सटासट से आंसर देगा और आपकी मेहनत खा जाएगा, तो इसलिए कभी मत सोचना। चलिए, हरिओम जी यूपी से हैं, बहुत बढ़िया। अभी जरा अपने रियल नाम तो लिखो जरा, सभी अपने रियल नाम लिखना जरा, जो भी अभी यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं, कौन कौन क्या कौन कहाँ से, जरा पता तो चले हमें, ठीक है। और यदि सुनो, एक ऑप्शन और है मेरे पास, यदि आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनल जुड़ के अपने आप की बातें मुझसे कर सकते हो। बिल्कुल बेटा, एसएसटी का करवाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करना। एसएसटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आदर्श, बिल्कुल। बंसल कहाँ से हो? पंजाब से, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, तो मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्या हम? ओके, अभिनव बिहार से हो, ठीक है। चलिए, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और कल जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें आपको रिवील कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे बढ़िया सा, और उसमें हम क्या करेंगे, बढ़िया से डिस्कस करेंगे। वहीं पे हम सारा जो है क्या करेंगे, नोट्स वगैरह होगा, जो कुछ भी होगा वहीं पे सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो कल ये होगा आपका, आज नहीं हो पाएगा। तो कल जो भी बच्चे लेकिन यहाँ पे याद से जुड़ जाना, लेकिन आप आज देख लो और कल भूल जाओ, ऐसा काम मत करना। तो 8 से 9 बजे तक, ठीक है, 8 से 9 बजे तक हमारे संग में क्लास में जुड़े रहना। तो कल हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसमें कि आप बढ़िया से बातें करिए, मज़े करिए, और जो है अपना क्या करिए वहाँ पे नोट्स वगैरह लीजिएगा मुझसे, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत समस्या है किसी को, कि बस यहाँ तक ख़त्म करें? क्या करना, जल्दी बोलो। कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और एक चीज़ और बताओ कि एनसीईआरटी की वीडियो डालना है क्या आपको? एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊं क्या आपकी मैं, लाइन वाला है, जल्दी बोलो। क्या आप पढ़ लोगे कहीं से? बोलो, एनसीईआरटी पढ़ानी है आपको या फिर कहीं से पढ़ लोगे? चलिए आदर्श, बाय। चलो, एनसीईआरटी पढ़ना हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है। बंसल, बिल्कुल करवा देंगे, एनसीईआरटी करवा दूंगा मैं आपकी, क्योंकि वैसे ही मैंने क्लास 11 को बहुत कुछ पढ़ा रखा है। लेकिन जो क्लास 11 के बच्चे हैं थोड़े से होशियार हो चुके हैं, ठीक है, उनकी ज़रा मैं होशियारी निकाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बिल्कुल, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी का जरा करते हैं डील, है ना। बिल्कुल, क्लास 11 की एनसीईआरटी से डील करते हैं, और लाइव ही लेंगे उसको भी, ठीक है। लाइव आपके संग पढ़ेंगे, फेस टू फेस, बिल्कुल। चलो भैया, तो अब यहाँ पे हम रखते हैं, इसको समाप्त करते हैं। गर्दन में दर्द हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं देखूंगा इसके बाद में। किस किस का फेवरेट है भाई? TMKOC, ऐसे ही नाम होता है क्या, तारक मेहता का उल्टा चश्मा? कौन कौन देखता है? कौन कौन देखता है भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ठीक है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? बढ़िया। अभिनव जी देखते हैं क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा? बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है और रोज़ मैं देखता हूँ। अभी आपकी क्लास लेने से पहले देख रहा था, अब क्लास लेने के बाद देखूंगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, 8 से 9। कितने बज गए हैं? 9 तो पूरे हो चुके हैं। चलो तो भाई मिलते हैं यार, बंद करते हैं इसको, बहुत टाइम समय चला जाएगा नहीं तो। बिल्कुल, सभी का फेवरेट शो यार, मज़ेदार है बिल्कुल, जेठालाल गड़ा, ठीक है। जेठालाल गड़ा को देखते रहिए, हम भी देखते हैं ज़रा, बिल्कुल। हरिओम भी देखते हैं, अभिनव भी देखते हैं, सबको ही देखते हैं, बढ़िया यार, मज़ेदार, देखते रहो बिल्कुल। चलिए, लाइक माइक कर दिया आपने? और जरा मैं एक बार चेक कर लूँ। चलिए भैया, जो भी है लाइक आपने जितना भी करा, ठीक है, कर दिया है ना लाइक। लेकिन मैं चाह रहा था कुछ और हो जाता, लेकिन आपने थोड़ा सा कम करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी को बाय बाय है यहाँ पे, सभी को थैंक यू दिल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल किसी इसी टाइम पे मिलेंगे, और जाते जाते लाइक कर देना, बस और कुछ नहीं है। हाँ यार, आपको वेल विशेष है बेटा, तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है ना, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, बढ़िया से अच्छा एग्ज़ाम देना। सभी को बाय है, बाय लिखिए, गुड नाइट लिखिए, और राधे राधे करिए, राम राम करते हुए निकलिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भाई साहब, इस्लामिक वीडियो, अल्लाह हाफिज़ तुमको भी, खुदा हाफिज़, जो भी है ना, ठीक है। चलिए भाई साहब, चलो रखते हैं अब इसको, है ना, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो ऐसी फालतू की आपसे बात करते करते। चलो मिलते हैं फिर कल। राम राम सभी को, राधे राधे।